नमस्कार, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र वशिष्ठ, भारत सरकार की आयुष मंत्रालय की CCRYN काउंसिल के सब कमेटी का मैं सदस्य हूं। कोरोना के विषय में इस चैनल के माध्यम से बहुत जानकारियां आप लोगों को मिल चुकी है। मेरे को आज जो विषय नज़र आ रहा है कि जिस पे अपन प्रकाश डालें, उसकी ज़रूरत है, वो ये कि कोविड के पोस्ट कोविड जो है, कि कोविड के निकल के हॉस्पिटल से जो लोग घर पे आ गए हैं, उनको अपना जीवन यापन किस तरह से करना चाहिए, उनकी कमजोरी कैसे ठीक हो, उनकी मानसिकता के अंदर जिस प्रकार की एंजाइटी है वो कैसे ठीक हो, इस चीज़ के ऊपर हमें बल देने की आवश्यकता है। तो आज हम इसी के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, योग ये व्यक्ति को आहार विहार और व्यवहार का सिद्धांत सिखाते हैं। तो मैं आप लोगों से भी यही अपील करूंगा कि कोरोना के बाद में भी सभी लोगों को आहार विहार व्यवहार के ऊपर निश्चित रूप से अमल करना चाहिए। उसमें हमारा संतुलन बहुत आवश्यक है, मन का और हमारे आहार का। सात्विक आहार हो, सात्विक सोच हो और संतुलित कार्यक्रम हो हमारा। अब जैसे कि कोविड से जैसे घर पे पेशेंट आता है तो उसका कमरा बड़ा साफ सुथरा होना चाहिए, उसके अंदर खिड़कियां जालियां हैं उनको खुली रखनी चाहिए, डायरेक्ट पंखे के नीचे नहीं सोना चाहिए, कूलर के सामने नहीं सोना चाहिए और एयर कंडीशनर से भी हो सके तो वहां तक बचने की कोशिश करनी चाहिए। और कमरे के गेट और खिड़कियों को खुला रखना चाहिए, जिससे हमारे कमरे के अंदर ऑक्सीजन की प्रवाह है वो प्रॉपर होती रहे, जिससे हमें किसी प्रकार का सफोकेशन नहीं हो और किसी प्रकार को हमारे को घुटन महसूस नहीं हो। मन भी बहुत वीक हो जाता है, उसके लिए आदमी को थोड़ा सा स्वाध्याय साधना, निश्चित रूप से मन को निर्मल करने के लिए इसका सहारा जरूर लेना चाहिए। और आहार का बहुत बड़ा रोल है। हमारे प्राकृतिक चिकित्सा में आहार ही औषधि का गुणगान किया गया है। तो मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि आप भी आहार को औषधि समझ के और अपनी जो कमजोरी, अपनी जो वीकनेस है उसको आप दूर करें। सुबह प्रारंभ जैसे होता है तो प्रारंभ में हम उठते ही सबसे पहले मुंह धो के परमेश्वर का सत्कार करके और हमें 1 चम्मच शहद जरूर चाटनी चाहिए। और उसके बाद फिर हम फ्रेश वगैरह होने के बाद में कभी आप नींबू पानी शहद ले लें, कभी दालचीनी का पानी ले लें, कभी सौंफ का पानी ले लें। चाहो तो उसको उबालो, उबाल के उसमें 1 चम्मच शहद डालें, तो कभी भुने हुए जीरे का पानी डाल लें, वो पी लें। तो उससे आपका एक एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। उसके बाद फिर अपना चाय 2 बिस्किट ले लें। और नाश्ते पे आप आते हैं तो नाश्ते की टेबल पे आपको बेके हुए बादाम, अंजीर, मुनक्का, पिस्ता, अखरोट, और जो नॉन डायबिटिक हैं उनको ये लेना है। और डायबिटिक वाले केस को हमें मुनक्का और अंजीर कम कर देनी है। और साथ में जूस का गिलास, जिसमें मौसमी का जूस, अनार का जूस, और डायबिटिक वालों के लिए लौकी, खीरा, टमाटर और करेला और पुदीना का जूस ले लेना चाहिए। इसके साथ में थोड़ा सा पोहा, दलिया, कभी ओट्स, और साथ में एक फ्रूट्स, अनार, कीवी, जो नॉन डायबिटिक लें, और डायबिटिक वाले हैं वो पपीता ले लें। ये आपका ब्रेकफास्ट हो जाएगा। ब्रेकफास्ट के बाद में अपना प्राणायाम वगैरह करके अपना थोड़ा सा कप रेस्ट कर लें। उसके बाद फिर अपना दोपहर में 1 प्लेट सलाद की भर के खाएं, टमाटर, खीरा, ककड़ी, इस टाइप का पूरा भर के 1 प्लेट वो कंज्यूम कर दें। उसके बाद फिर अपना आप लंच टाइम आ जाता है तो लंच में आप 1, 2, 3 रोटी तक खा सकते हैं। रोटी के साथ में सब्जियां हो, सब्जी, खीरा, आपका जो टिंडा, तुरई, पेठा, इस टाइप की आपकी सात्विक और हमारी हरी सब्जी जिसको हम लोग कहते हैं वो खानी चाहिए। 1 कटोरी दही हो जो फ्रिज की नहीं हो, और साथ में हरी चटनी का, उसके अंदर एंजाइम्स बढ़ाने के लिए हम वो ले सकते हैं, तो पुदीना की, धनिया की चटनी ले सकते हैं। खाने के बाद में आप विश्राम करके फिर अपना दोपहर में कोई भी एक फल सीजनल हो, जिसमें आजकल में देखा मैंने कि लंग्स के लिए बहुत इफेक्टिव है। आड़ू है, आपका काला अंगूर है, प्लम है, आलू बुखारा जिसको हम कहते हैं, और अनार है, सेब है, इस प्रकार का जो फल है वो ले लें। और डायबिटिक वाले हैं वो क्या है कि अभी अंगूर को छोड़ के बाकी कोई भी फल ले सकते हैं, परंतु अब आने वाले टाइम में अभी बहुत तेजी मार्केट के अंदर बड़ी आसानी से अवेलेबल है जामुन की मात्रा में, तो जामुन खूब मात्रा में ले सकते हैं। फिर शाम को आप एक कप दूध
एक कप चाय के साथ में थोड़े से भुने हुए मखाने खा लें, पिस्ते खा लें, या रोस्टेड आपका सीड्स आते हैं जैसे अलसी है, पेठा है, तरबूज है, इनके फ्रूट्स, इनके जो सीड्स हैं वो एक मुट्ठी वो ले सकते हैं। तो वो भी हमारे को क्या कि उसमें प्रॉपर्टी है तो जिससे हमारी वीकनेस को वो फिलअप करता है। रोस्टेड पिस्ता भी आप ले सकते हैं। फिर शाम को एक बाउल सूप का, कभी टमाटर का ले लिया, कभी चने की दाल का ले लिया, तो कभी मिक्स वेजिटेबल का ले लिया, कभी घिया का ले लिया, इस टाइप का एक सूप हो, उसमें हल्का सा तड़का लगा के नमक डाल के और वो सूप पिए, तो उससे भी आपको बहुत एनर्जी आपको मिलेगी। शाम की टाइम पे आप वही 2 चपाती या चावल खाना चाहते हैं तो चावल खा सकते हैं, चपाती के साथ में सब्जी है, दाल बना लें, पतली पतली दाल है, और साथ में हरी चटनी ले लें। इस प्रकार की आप पूरी डाइट लेंगे तो आपकी जो इस शरीर के अंदर जिस प्रकार की आप एक महसूस करते हैं कि जैसे क्षति हो गई हो, बहुत वीकनेस महसूस करते हैं, तो वो आपको प्राय हफ्ता 10 दिन में आपको फिलअप हो जाएगी। फलों पे, ड्राई फ्रूट्स के ऊपर आप अपने फोकस पूरा रखें, अपने पास रखें। रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध में, जिन लोगों का पेट साफ नहीं होता है वो अंजीर डालें, और जिनको निंद्रा नहीं आती है वो लोग 5 मुनक्का डालें, और उसको उबाल के और फिर उस दूध के अंदर 1 चुटकी हल्दी डालें। यदि कच्ची हल्दी है तो कच्ची हल्दी को उसके साथ ही डाल दो, और यदि कच्ची हल्दी नहीं है तो अदरक भी डाल सकते हैं। जिनको कफ है, थोड़ा खांसी है, ऐसी स्थिति में तो वो आप डाल के वो ले सकते हैं। और उसके बाद में आप अपना आराम से प्रभु का स्मरण करके और फिर सो जाए। मन को कमजोर नहीं होने देना है। मन के लिए आप स्वाध्याय साधना निश्चित सुबह और शाम दोनों टाइम अवश्य करें। इसलिए मैं कहता हूं कि वर्तमान ही वर्धमान है, और सकारात्मक सोच ही स्वर्ग है, और मुस्कान ही जीवन की शान है। इस सिद्धांत को आप अपने जीवन में उतार लें, और मैं ये भी कहूंगा कि इस डाइट को आप लोग निश्चित रूप से आपके घरों में आसानी से अवेलेबल भी है, और इसको लेंगे और आपको फायदा अवश्य होगा। और आप इस चैनल को, जो हमारे को ये चैनल बहुत ऊर्जा दे रहा है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ये मेरा आपको प्रार्थना है। और इस चैनल के पूरे संपूर्ण परिवार को बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत अभिनंदन है इस परिवार का। और आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में लोगों को बड़ा डर है कि बच्चों को तीसरा फेज का सामना करना पड़ेगा, तो ऐसी बात नहीं है। उसके लिए भी हम स्टडी कर रहे हैं, और आयुर्वेद में हमारे दादाजी, परदादाजी और हमारे पूर्वजों ने बहुत कुछ दिया है, उसके ऊपर हम बच्चों के लिए काम करने वाले हैं। और बच्चों के किस प्रकार से इम्यूनिटी को बूस्टअप करें, उसके लिए हम आपको आने वाले टाइम में हम गुहाना में आपको सबको देंगे, और बच्चों का जीवन सुरक्षित रखेंगे। और आप लोग पूर्ण रूप से घर में अपना पूरा इसका कोविड का जो नियम है उसका पालन करें, और आप अपनों को बचाएं, अपने को बचाएं और अपने देश को बचाएं। इसी आशाओं के साथ मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया और अभिनंदन करता हूं। नमस्कार।